है एवरीवन, ये फर्स्ट क्लासेस है कंट्रोल सिस्टम की। स्पेशली ये वीडियो है पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल और फिगर के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो पहले देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम कहते हैं किसका, इसका उत्पादन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम कंट्रोल सिस्टम जेम्स वाट ने यूज किया था, उन्होंने इसका सर्च किया था सबसे पहले। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एक फ्लाईबॉल गवर्नर था जो कि वो इंजन में स्टीम सप्लाई को रेगुलेट करके इंजन की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखता था। ऐसा वो जेम्स वाट ने सर्च किया था। ओके, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से आप नोट्स भी कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम के बिहेवियर को, और हम जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके जो बिहेवियर है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर 1922 में एक माइनर स्काई है, उनके द्वारा यह खोजा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से हम किस प्रकार सिस्टम की स्टेबिलिटी को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये माइनर स्काई ने बताया था, ठीक है। और किसी सिस्टम के कंट्रोल सिस्टम का जो सटीक डिफिनीशन यह होता है कि यह किसी भी सिस्टम के आउटपुट या स्टैटिक वेरिएबल को किस प्रकार या उसको किस अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार बनाए रखने या परिवर्तित करने के लिए जो अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है, हम उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये उसका सटीक डिफिनीशन है। इसका और भी डिफिनीशन बन सकते हैं। अगर आपको नोट्स करना हो तो आप इसे नोट कर ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारा कि उसका दूसरा डिफिनेशन है कि जिस मूल, इसका फिगर है कंट्रोल सिस्टम का, कि जिस मूल सिस्टम के आउटपुट को कंट्रोल करना होता है उसे प्लांट या कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम प्लांट जो होता है, कंट्रोल सिस्टम प्लांट की जो आउटपुट है या उसके स्टैटिक वेरिएबल के मान पर लगातार नज़र रखती है तथा प्लांट के इनपुट को इस प्रकार बदलती रहती है कि आउटपुट वैसा ही बना रहे जैसा वांछित हो, यानी डिजायर हो। मतलब कि ये जो हमारे कंट्रोल सिस्टम है ये उसके आउटपुट पे हमेशा मतलब नज़र बनाए रखते हैं कि वैसा ही आउटपुट बने जैसा कि डिजायर या जैसा हमको चाहिए, ठीक है। ये हमारे जैसे कंट्रोल सिस्टम का फिगर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, पहले रेफरेंस इनपुट दिया जाता है जो कि स्टैंडर्ड सिग्नल देता है, ठीक। यहाँ से ये हमारा समिंग पॉइंट जो क्रॉस जैसे बनाया गया, ये हमारा समिंग पॉइंट है। उसके आगे हम मेजर ईरर, यहाँ पे ईरर को मेजर किया जाता है। फिर कंट्रोलर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि हमें सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर सिस्टम इनपुट है, सिस्टम आउटपुट, यहाँ पे सेंसर। इस सेंसर का सबसे मेन काम यह होता है कि यहाँ रेफरेंस इनपुट पर से जो वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, क्या आउटपुट, जैसे कि मैंने इनपुट पे 1000 दिया गया, ठीक है, 1000 वैल्यू है, आउटपुट पे हमें 1005 मतलब मिल जा रहा है वैल्यू। तो यहाँ पे 5 तो अधिक बढ़ गया। तो ये सेंसर, ये आपको एक एग्जांपल बता रहा है। तो सेंसर का यही काम होता है कि जो इसके इनपुट में दिया जा रहा है क्या आउटपुट में वही प्राप्त हो रहा है या उससे अधिक या उससे कम, तो सेंसर सेंस करके उसको बताता है, ठीक है। तो ईरर डिटेक्टर को बता रही है, समिंग पॉइंट पे प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा। यदि वैल्यू अधिक रहेगा तो प्लस शो करेगा, वैल्यू कम रहेगा तो नेगेटिव शो करेगा। तो ये मेजर ईरर यहीं पे ये पता चलता है। तो कंट्रोलर क्या करता है कि अगर वैल्यू अधिक है यानी कि 1005 हो तो उसको 5 घटा के 1000 वैल्यू को फिर आगे प्रोसीड करवाएगा सिस्टम के पास, फिर वो आउटपुट के पास। यही सेंसर का काम होता है कि वो हमेशा मतलब कंपेयर करता रहता है कि रेफरेंस इनपुट की वैल्यू क्या रेफरेंस आउटपुट के बराबर है, नहीं है तो कंट्रोलर द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये देखिए समिंग पॉइंट का चिन्ह हमने ऐसा बनाया रखा है और सेंसर का यही काम है, यह सिस्टम में एरर को चेक करता है। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो हमारा कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। तो जो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, तो एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ये जो नीचे सेंसर लगा हुआ होता है, ये सेंसर नहीं लगा रहता है। यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो इनपुट वैल्यू दे रहे हैं उसके आउटपुट वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्लोज होता है,
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसमें ये सेंसर लगा होता है, उसमें हम वैल्यू को, जो रेफरेंस इनपुट में वैल्यू दी जा रही है वो आउटपुट में उतनी पा रही है कि नहीं, ऐसा एक फीडबैक लगा रहता है। जैसे यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जो कि वो वैल्यू को कंपेयर करता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे उसका डिफिनेशन दिखा देते हैं, आप वहाँ से नोट्स कर सकते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हेडिंग डालिए। इसमें जो हमारा फीडबैक होता है, देखिए इसमें फीडबैक पाथ नहीं होता है, जैसे कि ओपन कंट्रोल सिस्टम का ये डिफिनेशन है। ना इसमें कंपेयर कर सकते हैं। ये ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें कंट्रोल एक्शन डिजायर्ड आउटपुट में स्वतंत्र रहता है या इंडिपेंडेंट रहता है। इस प्रकार के कंट्रोल सिस्टम को विदाउट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फीडबैक रहता ही नहीं कि जो कि कंपेयर करे, इसमें आउटपुट को रेफरेंस इनपुट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट, अब इसके मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, तो कंट्रोलर तथा कंट्रोल प्रोसेस, यही उसका मुख्य कंपोनेंट होता है। कंट्रोलर जो एरर डिटेक्टर से प्राप्त सिग्नल को सही करके आगे प्रोसीड करता है। अब कंट्रोलर प्रोसेस जो होता है, ये किस सिस्टम को हमें कंट्रोल करना है वो कंट्रोल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का एक्सटर्नल या इंटरनल एलिमेंट होता है जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सिस्टम के जिस भाग को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है वह कंट्रोल प्रोसेस कहलाता है। इसके फ़ायदा क्या है ओपन कंट्रोल सिस्टम के, तो ओपन कंट्रोल सिस्टम में साधारण होते हैं, ये इकोनॉमिकल यानी सस्ते होते हैं, इनमें मेंटेनेंस की आवश्यकता कम होती है। जैसे इसके एग्जांपल हमारा वॉशिंग मशीन, तो जैसा कि इसमें फीडबैक या सेंसर नहीं रहता है कि इनपुट आउटपुट को कंपेयर कर सकें। इसी प्रकार हमारा वॉशिंग मशीन, इसमें अगर हम कपड़ा डाल दें तो वो धुलता रहता है, लेकिन हमें उससे पता ऐसे नहीं, जब तक कि उससे हम टच करके या बाहर निकाल कर देखेंगे नहीं कि ये साफ़ हुआ है कि नहीं, तो ऐसे हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट में, तो ये उसका एक्सपर्ट एग्जांपल वॉशिंग मशीन हुआ। इमर्सन रॉड हुआ, आप बाल्टी में डाल दें इमर्सन रॉड, जो पानी को ठंडा, जो पानी को हमारे गर्म करता है। ठीक है, आप डाल दिए, अब जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो गर्म हो चुका है। ठीक है, तो ये ओपन कंट्रोल सिस्टम के एग्जांपल है। इसकी डिसएडवांटेज यह है कि यह सिस्टम एक्यूरेट नहीं होता है, ये विश्वसनीय नहीं यानी रिलायबल नहीं होता है, और ये स्लो कार्य करता है और इसको सुधारना मुश्किल होता है। ठीक है, इसके आगे अब ओपन कंट्रोल सिस्टम आपको हम दिखाते हैं। अगर आपको नोट करना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देखते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में देख रहे हैं, ओपन में नहीं था, यहाँ पे नीचे में फीडबैक आपको दिख रहा है। पहले रेफरेंस इनपुट होगा, यहाँ से एरर सिग्नल को मेजर किया जाता है, फिर हम एम्पलीफायर लगाते हैं जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर हमारा कंट्रोलर आता है, फिर प्रोसेस, फिर कंट्रोल, फिर यहाँ पे फीडबैक। ये जो फीडबैक का काम ये होता है, जो रेफरेंस इनपुट पे इनपुट दिया जा रहा है क्या वो आउटपुट में उतना पा रहा है कि नहीं, तो फीडबैक उसको सेंस करके बताता है। मैं कंट्रोल सिस्टम का फिगर है, इसे आप ज़रूर बनाएं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका फीडबैक ही सेंस करके इसको बताता है। इसमें जो कंट्रोल एक्शन जो होता है वो डिजायर्ड आउटपुट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट होते हैं, रेफरेंस इनपुट कंपेयर करके मतलब सिग्नल को बताता है कि यह जो आप इनपुट दे रहे हैं क्या उतना आउटपुट आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कंट्रोलर द्वारा उसे उतना किया जाता है जितना इनपुट दिया जा रहा है, फिर से उसको रिकवर किया जाता है, फिर वापस से ये प्रोसेस चलती रहती है। आपको डिफिनेशन लिखना हो यहाँ से लिख ले सकते हैं। इसके एग्जांपल में एसी, रेफ्रिजरेटर, ऑटोमेटिक गीज़र, जैसे कि फ्रिज है, आपने फ्रिज में जितनी डिग्री सेल्सियस पे आपने रख दिया
तो उतना डिग्री सेल्सियस वो कवर करता रहता है, ठीक है। तो उसमें आपने फ्रीजर पे मतलब लगा दिया है तो वो उतना पानी वो आपका फ्रीज हो जाता है, यानी कि बर्फ़ हो जाता है। तो इसे हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं। एडवांटेज इसका है कि यह अत्यधिक विश्वसनीय होता है और ये अधिक तेज़ से काम भी करता है। इसमें ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उसको सुधारना संभव है, ठीक है। इसके आगे इसके डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज सबसे ये है कि इसका ये अधिक एक्सपेंसिव होता है, इसका मेंटेनेंस हार्ड होता है, इनका इंस्टॉलेशन अत्यधिक कठिन होता है। अब क्लोज लूप के कंट्रोल सिस्टम के कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। ये इसका फिगर है, ठीक है। तो पहला इसमें ये जो हमारा कमांड होता है, इनपुट कमांड, ये हमारा एक्सटर्नल इनपुट है, ठीक है, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में स्वतंत्र रहता है, जो हमारा इनपुट कमांड है। और ये जो रेफरेंस इनपुट एलिमेंट है, यह रेफरेंस इनपुट एलिमेंट ये स्टैंडर्ड सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये इनपुट कमांड के मतलब समरूप होता है, उसके समांतर में लगा रहता है, ठीक। उसके आगे हमारी जो कंट्रोल एलिमेंट है, एरर डिटेक्टर, ये हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं समिंग पॉइंट है प्लस माइनस ऊपर, ये हमारा एरर डिटेक्टर है। एरर डिटेक्टर का मुख्य कार्य ये होता है कि यह मतलब मेजर सिग्नल को मेजर करता है, उसको पहले ग्रहण करता है, फीडबैक द्वारा दिए गए को ग्रहण करता है सिग्नल को, और फिर कंपेयर करता है, रेफरेंस इनपुट को कंपेयर करता है आउटपुट से, ठीक है। फिर एरर सिग्नल भी उसके पार्ट है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के, जो कि ये दो सिग्नल के बीच रेफरेंस होने के कारण ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। रेफरेंस होने के कारण ये एरर सिग्नल उत्पन्न होते हैं। कंट्रोल एलिमेंट जो होते हैं, कंट्रोल यह एरर डिटेक्टर से प्राप्त सिग्नल के आधार पर आउटपुट को रेगुलेट करता है। दूसरा कंट्रोल सिस्टम जो होता है, कंट्रोल सिस्टम यह दर्शाता है कि फीडबैक लूप और कंट्रोल एलिमेंट द्वारा क्या नियंत्रित किया गया है, ठीक है। और फीडबैक एलिमेंट जो होता है, यह एलिमेंट आउटपुट से फीडबैक लेकर सिग्नल को एरर डिटेक्टर तक पहुंचाता है, जिसे एरर डिटेक्टर रेफरेंस इनपुट से तुलना करता है, ठीक है। ये फीडबैक का यही काम होता है कि आउटपुट से लेकर उसके एरर डिटेक्टर तक पहुंचाता है ताकि वो कंपेयर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस पर पॉलिटेक्निक के हर रोज़ वीडियो अपलोड होती रहती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। तो और इस पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर हर न्यूज़ भी अपलोड होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।